हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन डेरिवेटिव एक्सरसाइज 8.4 के पार्ट 1 में अभी मिनट पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए। वहाँ से आपके पास हमें फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वो सभी क्वेश्चन आपके पास एक अलजेब्रा की इक्वेशन से रिलेटेड थे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मिल जाए और हमारे पास कोई इंटरवल गिवन हो तो वहाँ से आपके पास मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे और हमारे पास उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। आपके पास फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये आपके पास 3 क्वेश्चन गिवन है। हमने इसका फर्स्ट पार्ट उठाया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक इसका इंटरवल है, 0 से पाई इसका इंटरवल हमारे पास हो गया। सबसे पहले फंक्शन मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, क्या बचेगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन। फिर उसके बाद दोबारा करेंगे एफ डबल एक्स, माइनस तो एच डी साइन क्या बने कोस। मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, साइन एक्स 0। अब आपके पास साइन एक्स 0 0 पे होता है, लेकिन जो इंटरवल गिवन है वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं है इसके साथ, 0 से ज़्यादा और पाई से कम के लिए 0। अब आपके पास 0 नहीं है, 0 अगर आपके पास इसके इंटरवल में नहीं है तो साइन 0 होगा नहीं। पाई भी इसके इंटरवल में नहीं है तो ये आपके 0 भी इसके इंटरवल में नहीं है, पाई भी इंटरवल में नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेटर देन है। तो साइन एक्स 0 नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। ये बातें आपके पास जो इंटरवल की होगा उनको देखते हुए चलनी पड़ेगी। अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स साइन 2x माइनस एक्स, आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल, इसमें इक्वलिटी है, पिछले क्वेश्चन में इक्वलिटी नहीं थी, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। लेस देन और इक्वल 2 पाई, हम 0 और 2 पाई को भी लेके चलेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन 2x का कोस 2x और 2x का करेंगे 2 बनेगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 बनेगा। डबल डेरिवेटिव करेंगे, कोस का क्या होगा माइनस का साइन 2x और 2x का करेंगे 2, 2 आगे ऑलरेडी 4 बनेगा, 1 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ डैश एक्स क्या होगा 0, मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 1 राइट में जाएगा, प्लस का बनेगा 2 अपॉन में cos 2x क्या हो गया 1। अब आपके पास cos x की वैल्यू 1/2, cos 2x की वैल्यू 1/2 है और कैसी है पॉजिटिव है। cos x की वैल्यू 1/2 है और पॉजिटिव है, आपके पास cos x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फिर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब 0 से 2 पाई चारों क्वाड्रेंट के बीच में cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, फर्स्ट में या फोर्थ में। अब आपके पास फर्स्ट में आपके पास कोस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, पाई/3 पे, तो कोस 2x किसके इक्वल होगा, कोस पाई/3 के। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कितने पे होगी 1/2, 2 पाई। आपके पास वो क्वाड्रेंट आपके पास अगर हम चले फोर्थ क्वाड्रेंट में वो वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, क्या होनी शुरू हो जाती है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आपका एंगल ऐड होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे एंगल आपका सब्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं नेगेटिव। तो 2 पाई में से पाई/3 जो वैल्यू पाई/3 इसमें है वहाँ से ये पाई/3 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 पाई/6 बचेगा। तो कोस 2x इक्वल टू कोस 5 पाई/6। कंपेरिजन करेंगे 2x किसके इक्वल होगा पाई/3 के, 2x किसके इक्वल होगा 5 पाई/6 पाई/3 के। 2 अपॉन में आएगा तो x की वैल्यू पाई/6, यहाँ से 2 अपॉन में आएगा x की वैल्यू 5 पाई/6 बनेगी। तो फिर आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई, इनमें किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम है वो चेक करना है। सबसे पहले x इक्वल टू 5 पाई/6 डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव का था माइनस का 4 इंटू साइन साइन 2x, तो आपके पास -4 इंटू साइन 2 इंटू पाई/6, 2 से कैंसिल करेंगे पाई/3 बनेगा, माइनस का 4 साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इससे कैंसिल करेंगे 2, तो आपके पास माइनस का 2√3 एफ डबल डैश पाई/6 कितना बचेगा नेगेटिव बनेगा, क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव हो गया तो फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम हो गया, कितना हो गया मैक्सिमम हो गया, किस पे पाई/6। मैक्सिमम के लिए इसकी वैल्यू के लिए इसको फंक्शन पुट करेंगे। फंक्शन आपके पास क्या था साइन 2x माइनस में x, आपके पास साइन 2 इंटू पाई/6 माइनस पाई/6, 2 से कैंसिल करेंगे 3 साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस में पाई/6, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट निकला था 5 पाई/6 एट x इक्वल टू 5 पाई/6 एफ डबल डैश 5 पाई/6, आपके पास
डबल डेरिवेटिव में क्या था, -4 इंटू में -4 इंटू 5/6। अब ये माइनस ऑलरेडी है। अब आपके पास यहाँ से ये आपका किस क्वाड्रेंट, फोर्थ में आपके पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव आप ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। किस पे, एट एक्स इक्वल टू 5/6 पे। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फिर इसको फंक्शन में पुट कर लेंगे। आपके पास साइन इंटू में एफ ओ 5/6 साइन 2 इंटू 5/6 माइनस -5/6, 2 से कैंसिल करेंगे 3 साइन π/3 माइनस में 5/6। इसको सोल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी, -√3/2। और ये आपके पास कितना बनेगा, -5/6। ये तो इसकी आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल -π/2 लेस देन और इक्वल π/2। सबसे पहले इसको नोट करो कि x माइनस अगर 0 से चले हम, ये π/2 इसका अपोजिट ये है, ये -π/2, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये दो क्वाड्रेंट के अंदर हमें वैल्यू फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम और वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे। 2 एज इट इज साइन का कोस एक्स का 1, डबल डैश करेंगे तो 2 एज इट इज कोस का माइनस का साइन 1 0 हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। एफ डैश एक्स आपके पास 2 कोस एक्स माइनस 1, इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास 2 कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 1 राइट में आएगा। आपके पास यहाँ से कोस एक्स कितना बने, 1/2। कोस एक्स की वैल्यू 1/2। इन दोनों क्वाड्रेंटों को देखते हुए आपके पास कोस एक्स दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव दोनों में क्वाड्रेंट वो होता है। यहाँ पे वैल्यू आपके पास कितने पे 1/2 होती है, π/3 पे। ये आपके पास एंगल ऑलरेडी क्या गिवन है, नेगेटिव है, तो आपके पास ये नेगेटिव लेके कोस, आपने एक चीज़ पढ़ी थी आपके पास 11th में, कोस माइनस थीटा, तो आपके पास वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब आपके पास यहाँ से कोस -π/3 पे, ये आपके पास x या तो π/3 होगा या -π/3 होगा, या तो वो वैल्यू π/3 पे होगी या -π/3 पे। एंगल आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव में गिवन है। हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपके पास एंगल नेगेटिव चेक करना होता है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर उस अब आपके पास पॉइंट आगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू π/3 एफ डबल डैश π/3 2 साइन π/3 साइन π/3 √3/, इससे ये कैंसिल माइनस का √3 नेगेटिव हो गया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम किस पे, एट एक्स इक्वल टू π/3 पे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, 2 साइन एक्स माइनस में एक्स, 2 साइन π/3 माइनस में π/3। साइन π/3 कितना होता है, √3/2, इससे ये कैंसिल, √3 माइनस π/3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। एज इट इज आपके पास इसमें एट एक्स इक्वल टू -π/3 चलेंगे तो एफ डबल डैश -π/3 चलेंगे, डबल डैश ये है। अब आपके पास माइनस का 2 साइन -π/3, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। 2 साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम होगी कितने पे, -π/3 पे। अब आपका इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में पुट करेंगे, 2 साइन एक्स माइनस का एक्स, 2 साइन -π/3 प्लस में π/3, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, 2 एज इट इज है साइन π/3 प्लस में π/3, ये π/3 तो आगे हो गया, माइनस का 2 एज इट इज है साइन π/3 √3/2, इससे ये कैंसिल, ये इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 लेक्चर में एप्लीकेशन डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।